नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आपको बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और फाइनली आप बोल नहीं पाते हैं, या फिर आप बोलते हैं लेकिन आप में वो फ्लुएंसी नहीं है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कम से कम इंग्लिश बोलने में। तो गाइज़, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दोस्तों, जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो ये ज़्यादा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सोचते हैं हिंदी में और फिर उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं फाइनली वो ग्रामर के हिसाब से नहीं बोलते, और अगर आप ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो यहाँ आपको ये करना है कि आप जो सोच रहे हो वो इंग्लिश में सोचिए और फाइनली वही इंग्लिश में आप बोलिए। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो ये बहुत आसान हो जाएगा एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, और ईजिली आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो सोच रहे हैं वो आप इंग्लिश में सोचने का प्रयास करिए। अब आप सिंपली पहली बार करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रयास करेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो पाती हैं। अगला स्टेप हम अगर देखें तो यहाँ पर आपको खुद से बात करना है, यानी कि अगर आपके अंदर हेजिटेशन है, आप औरों से नहीं बात कर पा रहे हैं इंग्लिश में, तो फाइनली आप खुद से बात करिए, अपने आप से स्वयं से बात करिए। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मेथड है और बहुत ईजिली इस मेथड को फॉलो करने से आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। थर्ड स्टेप है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए। शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपका ही फिगर दिखेगा और फाइनली आप बात करने का प्रयास करिए। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगे तो पहली बात तो ये है कि आप हेजिटेट नहीं होंगे। सेकंड बात ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे यहाँ से। और गाइस, अपने आप को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपकी जो पर्सनालिटी है वो आप कितना सूट करती है एटलीस्ट इस प्रयास में। तो गाइस, यहाँ पर आपको शीशे के सामने यानी मिरर के सामने खड़े होकर लगातार प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज हो या फिर आप ग्रामर के हिसाब से ही इंग्लिश बोलें। मैक्सिमम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो ग्रामर के हिसाब से नहीं बोलते, और ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश बोलना बहुत टफ होता है। बहुत ही जो वेल प्रोफेशनल होते हैं और जिनका बैकग्राउंड होता है इंग्लिश का, वही ग्रामर का यूज़ करके इंग्लिश बोलते हैं। अदरवाइज नॉर्मली इंग्लिश बोला जाता है। इंग्लिश बोलने का मतलब यह है कि आप जो बात कह रहे हैं वो अगले व्यक्ति को समझ में आ जाए और वो जो बात कह रहा है वो आपको समझ आ जाना चाहिए, यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बस इतना ही यहाँ पर पर्याप्त है। तो आप ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं करिए, ज़्यादा फोकस करिए अपने आप को डेवलप करने पर। तो यहाँ पर आपको ग्रामर पर फोकस नहीं करना। ये आपका फोर्थ स्टेप। इंग्लिश के कई ऐसे वर्ड होते हैं या फिर कई ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, अदरवाइज लोग प्रोनाउंसिएशन कर भी नहीं पाते। इसके लिए आपको टंग ट्विस्टर यानी इंग्लिश टंग ट्विस्टर का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश टंग ट्विस्टर का यूज़ करके आप इजीली अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश टंग ट्विस्टर के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे इंग्लिश टंग ट्विस्टर मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है लिसन एंड रिपीट। गाइस, आप समाचार सुनिए या फिर आप सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग। वैसे इंग्लिश सॉन्ग थोड़ा सा टफ होता है तो हो सकता है समझ ना आए। आप समाचार सुन सकते हैं, इंग्लिश मूवी देख सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, जब आप सुनिए तो फिर उन वर्ड्स को आप रिपीट करने का प्रयास करिए, उन सेंटेंस को आप रिपीट करने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप इजीली उस वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और फाइनली आप उससे भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है राइट ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आप पूरे दिन में जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, शाम के समय आप बैठिए और उनको लिखने का प्रयास करिए। इस लिखने के क्रम में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको सोचना जो है वो इंग्लिश में ही सोचना है और लिख देना है। इसमें आप कितना सही लिख रहे हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको लिखना है। एटलीस्ट सबसे कठिन काम होता है शुरुआत करना। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हो फिर फाइनली अंजाम तक पहुंचने में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फाइनली शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। तो आप पहला स्टेप लीजिए, अपने बारे में डेली लिखने का प्रयास करिए। 1 पेज 2 पेज जो भी हो सके वो लिखने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपको मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना है। अब यहाँ पर ये कैसे होगा गाइस, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं? अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़िए और उनमें जो वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करते जाइए, उनके सेंटेंस को हाईलाइट करते जाइए। और आपके पास एक डिक्शनरी भी होनी चाहिए जो कि आपको वर्ड पावर तैयार करने में हेल्प करेगी। और वो हो सकता है कि आप अपने मोबाइल के डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल कोई डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप उन वर्ड्स को पढ़िए, उन वर्ड्स का मतलब समझिए, प्रोनाउंसिएशन करिए और ये जानिए कि उन वर्ड्स का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, और फिर उन वर्ड्स का
आप अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करिए। गाइस, आप जो पढ़ते हो कुछ समय बाद आप वो भूल जाते हो, तो जब आप उसे यूज़ करोगे 2 बार 4 बार आप उसे यूज़ करोगे तो फिर वो आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और फाइनली वो फिर आपको भूलेगा नहीं। तो आपको यूज़ भी करना, वर्ड्स को पढ़ना है, जो सेंटेंस को पढ़ना है उसे यूज़ भी करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो अगला स्टेप आता है वो आपको फ्रेजेस पढ़ना है, यानी कि लर्न फ्रेजेस, यानी फ्रेजेस आपको पढ़ना है। वर्ड से ज़्यादा फ्रेजेस आपको हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेजेस के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारे फ्रेजेस आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो अगला स्टेप आता है वो ये स्टेप आता है कि आपको जो मैंने 9 स्टेप बताया उन 9 स्टेप को आपको केयरफुल्ली फॉलो करना है डेली बाई डेली, यानी कि एक रूटीन होनी चाहिए, उस रूटीन के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस, पहला और सबसे मेजर चेंज आपको यही है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि ग्रामर ज़रूरी नहीं होता है बोलने के लिए, स्पोकन के लिए ग्रामर कतई ज़रूरी नहीं होता है। आपको केवल अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करनी है कि अगले बंदे की बात आप समझ ले और आपकी बात वो बंदा समझ ले, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और सेकंड स्टेप ये आता है कि आपके अंदर जो हेजिटेशन है उसे आपको दूर करना है और जो आपका थिंकिंग है वो आपको इंग्लिश में करना है। बस इतना ही आसान है, आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपको कंटिन्यू करना है, ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। गाइज, आप किसी टीचर के माध्यम से सीखना चाहते हैं, अगर आपको कुछ स्टेप्स चाहिए तो इसके लिए मैं आपको 2 फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूं जहां से आप इजीली सीख सकते हैं। पहला है नव्या एजुकेटर, आप वहां पर जाके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख सकते हैं। एंड सेकेंड प्लेटफॉर्म है उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस की आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसके बाद उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको हेल्प कर पाएंगी इंग्लिश सीखने में। तो गाइज, ये 2 फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप इनको विजिट करके सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। और फाइनली जितने स्टेप मैंने बताए उन स्टेप को अगर आप बराबर फॉलो करते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल जरूर रही होगी, आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट जरूर होगा। गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोस सबसे पहले आपको मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।